जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज आप सब जानेंगे कि वर्ष 2026 में वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में और व्रत पूजा के महत्व व नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जा रहा है। बहुत सी जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी वट सावित्री का व्रत धारण किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर यह व्रत स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और नियमार्थ के अनुसार अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस देश में प्राय यानी कि बहुत सी जगहों पर अमावस्या तिथि के दिन ही वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई शायद ही हुई होगी जो सावित्री के समान अपने अखंड पतिव्रत धर्म और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यमराज जी के द्वार पर गए हुए पति को सेहद लौटा लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा ए पुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को मनाने की सभी जगह अपनी अपनी परंपरा है। खास करके शास्त्रों के अनुसार व्रत के लिए बतलाया गया है कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निर्वित होकर इस दिन संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प करके 3 दिन उपवास करें। यदि सामर्थ्य ना हो तो त्रयोदशी तिथि के दिन रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित यानी कि एक समय भोजन करें और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को व्रत समाप्त किया जाता है। बहुत सी जगहों पर केवल अमावस्या तिथि के दिन ही उपवास रहकर वट सावित्री व्रत धारण करके वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का पूजन करती है। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष और तुलसी वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से वट वृक्ष को भी पूजनीय माना गया है। इसमें भी सभी देवताओं का वास माना गया है। तो सभी जगह जिस प्रकार से भी आप व्रत मनाते हो उस प्रकार से व्रत को धारण करें। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत कब धारण किया जा रहा है और पूजन का क्या समय होगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होने का समय 16 मई 2026 दिन शनिवार सुबह 5:12 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति 16 मई की ही रात्रि 1:30 तक है। तो ऐसे में सभी भक्तजन 16 मई 2026 दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत धारण करेंगे। साथ ही जो भी गंगा स्नान, दान पुण्य का कार्य करने वाले हैं या पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने वाले हैं, वे सभी 16 मई को ही इन कार्यों को करेंगे। 16 मई के विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:38 से सुबह 4:29 तक, सूर्योदय सुबह 5:13 से सूर्यास्त शाम 6:36 पर, राहु काल सुबह 8:33 से सुबह 10:15 तक। इस दौरान कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करें। प्रातः काले पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:53 से सुबह 8:32 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:28 से दोपहर 12:20 तक, शुभ चौगड़िया, चर लाभ और अमृत सुबह 11:54 से शाम 4:55 तक, शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 7:56 तक, अमृत काल दोपहर 1:15 से दोपहर 2:40 तक, विजया मुहूर्त दोपहर 2:34 से दोपहर 3:28 तक, नक्षत्र शाम 5:30 तक भरणी, उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र योग सुबह 10:36 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन योग। पूजन विधि, व्रती को चाहिए कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष के समीप बैठकर बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भर के उसे 2 वस्त्रों से ढक दे।
दूसरे पात्र में श्रवण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध अक्षत आदि से पूजन करें। तत्पश्चात वट के वृक्ष में सूत लपेटकर सावित्री को अर्घ्य प्रदान करें और फिर वट वृक्ष की प्रार्थना करें। इस दिन पूजन के लिए पूर्ण श्रृंगार करके आप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन करें। अगर आपके पास में वृक्ष ना हो तो बरगद की टहनी मंगवाकर या फोटो या प्रतिमा रखकर भी पूजन करना चाहिए। पूजन सामग्री: जल, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल माला, घी का दीपक, अगरबत्ती, जल से भरा लोटा, फल, मिठाइयाँ, भीगे हुए चने, कच्चा सूत, धागा, पंखा, सावित्री सत्यवान की तस्वीर और सुहाग की सभी सामग्रियां। नियम और परंपरा: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ या नए वस्त्र पहने। लाल या पीला वस्त्र धारण करना शुभ है। पूजन की थाली तैयार कर वट वृक्ष के पास जाएं, जल अर्पित करें और सभी श्रृंगार वस्तुएं चढ़ाएं। कच्चा सूत लपेटकर 7 बार या 108 बार परिक्रमा करें और पति की लंबी आयु व घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। कई स्थानों पर पंखा झेलने की परंपरा है। ये सेवा, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसीलिए पंखा झेलकर उनकी सेवा की जाती है, जिसे भगवान प्रसन्न होते हैं। पूजन के बाद कथा श्रवण करें, क्षमा प्रार्थना करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, भोजन करवाएं और सुहाग सामग्री का दान करें। बहुत सी जगहों पर शाम को ही प्रसाद से व्रत खोला जाता है, जबकि शास्त्रों के अनुसार अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को व्रत खोलना चाहिए। आप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। व्रत के दौरान शुद्धता, सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी पर क्रोध नहीं करें। भगवान विष्णु, भोलेनाथ और सत्यवान सावित्री का स्मरण करें। इससे भगवत कृपा, सुख, सौभाग्य, पुत्र, धन और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।